इसके बाद भाई मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कोहली का तो तूने बता दिया अच्छे से, अब तुम मुझे ये बताइए रोहित शर्मा का क्या लग रहा है। इसको 1 सेकेंड मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट फीड कर दिया कि रोहित शर्मा को बीजीटी के लास्ट टेस्ट मैच से खुद ही बाहर बैठना पड़ गया था, हाँ, जबकि वो कैप्टन थे। तो आप समझ सकते हो कितनी बुरी हालत चल रही है, रिटायरमेंट की बहुत बातें हो रही हैं। तो सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को मैंने दे दिया। इसके बाद आंसर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आया है। मैंने पूछा कि क्या रोहित शर्मा 2025 के एंड तक रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है 40% प्रोबेबिलिटी है भाई, 40% प्रोबेबिलिटी दी है। एंड कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू लीन टूवर्ड्स कि नहीं होगा ऐसा, बट 40% तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है। एंड इस पे मीडियम कॉन्फिडेंस है इस बात पे। ऐसा नहीं कि लो ऑन कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझसे कि नहीं होगा, ठीक ठाक कॉन्फिडेंस उनको दिख रहा है इस पे। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी है। सबसे पहले कंसिडरेशन उन्होंने लिया है कि जो करंट टेस्ट मैच में जो स्ट्रगल्स हैं उनके, कि उन्होंने खुद को ही ड्रॉप कर दिया है प्लेइंग 11 से। इसका मतलब लगता है कि उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो टेस्ट स्टैट्स हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं बट स्टेलर नहीं है, पर्टिकुलरली व्हेन कंपेयर्ड टू हिज ओडीआई डोमिनेंस। देखो भाई चैट जीपीटी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई कितना बड़ा लेजेंड है, वो एकदम ही ब्लंट होके बोल देगा। मांजरेकर वुड बी प्राउड। हाँ, तो वो ये नहीं सोचे कि रोहित शर्मा विराट कोहली कितने बड़े लेजेंड्स हैं, वो एकदम जो उनको लग रहा है वो बता रहे हैं। कहते हैं कि इट इज हाईली लाइकली कि वो टेस्ट क्रिकेट से तो अभी ही इस साल के बीच में ही रिटायर हो जाएंगे। 2025 ये बहुत एक्यूरेट हो सकता है भाई, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जून जुलाई में ही है इंग्लैंड वाली। अगर उसमें वो पिक नहीं, मुझे तो लगता है अगर पिक नहीं होते तो फिर तो या तो पिक नहीं होंगे तो पहले आ जाएगा, या फिर फ्लॉप होता है और उसके बाद आ जाएगा। Either way would happen, हाँ। अगर वो खेलेंगे सीरीज तो भी रिटायर हो सकता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। अभी इसकी और डिटेल में इनकी प्रेडिक्शन की बातें करेंगे। ओडीआई के लिए फिर वो सेकंड फैक्टर कहते हैं ओडीआई रेलेवेंस। रोहित रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज बेटर ओडीआई बैटर्स। एक 49.2 की स्ट्रॉन्ग एवरेज मेंटेन कर रखी है, 31 सेंचुरी मारी है, कैप्टन भी रह चुके हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो उसके लिए काफी वैल्यूएबल भी होंगे, चैट जीपीटी कह रहे हैं। एंड क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है ओडीआईज में, तो इट इज अनलाइकली कि वो ओडीआईज से तो रिटायर अभी हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। फिर तीसरा कंसिडरेशन कहते हैं एज एंड करियर स्टेज। तो कहते हैं कि अभी 37 ईयर्स के हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड उनके फिटनेस लेवल जो है वो ठीक है, मतलब ओडीआईज में एक्सटेंड करने को देंगे, बट टेस्ट करियर जो है वो जल्दी खत्म होता हुआ दिख रहा है उनका। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने आगे जाके ये बात भी करी कि रोहित शर्मा इज नॉट द फिटेस्ट ऑफ द गाइज, ऐसे करके बोला है चैट जीपीटी ने। हाँ, चौथा पॉइंट जो उन्होंने बोला, जो लास्ट पॉइंट है चैट जीपीटी का, कि पॉसिबल ट्रांजिशन प्लान, कि इंडिया जो है अब वो एक्टिवली यंगर प्लेयर्स को लीडरशिप रोल में और बैटिंग रोल्स में डालने का सोचेगी। एंड इसके चलते हुए रोहित शर्मा को शायद रिटायरमेंट की तरफ पुश करा जाएगा। हाउएवर एज ओडीआई कैप्टन ही मे एम टू एग्जिट आफ्टर लीडिंग इंडिया थ्रू अ मार्की टूर्नामेंट लाइक द चैंपियंस ट्रॉफी और अनदर मेजर बायलैटरल सीरीज इन 2026। ओके, तो मैंने कहा भाई एग्जैक्ट डेट बता दे फिर से, इससे थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो कहते हैं कि टेस्ट से तो वो रिटायर हो रहे हैं मई जून में इसी साल, मई जून, ठीक है। एंड कहते हैं कि आफ्टर द टेस्ट सीजन कंक्लूड्स, पर्टिकुलरली इफ इंडिया प्लेज अ हाई प्रोफाइल सीरीज। इंग्लैंड वाली सीरीज भाई बहुत एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। एंड ओडीआईज में कहते हैं कि 2026 के अर्ली स्टेज, मतलब एग्जैक्टली 1 साल बाद वो रिटायर कर जाएंगे, जस्ट लाइक उन्होंने विराट कोहली के लिए कहा था। क्या लगता है, डिस्कस करते हैं उसके बाद इनके जो फाइनल स्टार्ट चैट जीपीटी ने वो डिस्कस करेंगे। टेस्ट तो आई थिंक इट इज हाईली लाइकली, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है ये, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीरीज इंग्लैंड वाली होने वाली है। ईदर वे अगर वो उसमें पिक नहीं होते, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अपना रिटायरमेंट तब अनाउंस कर दें। अगर वो पिक होते हैं एंड सीरीज बहुत गंदी जाती है तब, तो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि उसके बाद वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो टेस्ट का तो आई थिंक इट इज, अगर अच्छा फॉर्म आ गया तो उस सीरीज में चल गया तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चल भी जाएंगे तो भी हो सकता है ऐसा टीम कॉल ले ले इस चीज पे। मतलब हम, आई थिंक अगर वो कॉल लेनी है तो आपको इंग्लैंड टूर से पहले ले लेनी चाहिए, राइट। मतलब थोड़ी बेवकूफ़ी हमें दिख सकती है बीसीसीआई की तरफ से यहाँ पे भी, अगर वो से एक लास्ट टूर दे देते इंग्लैंड का। या फिर ये भी तो सोच सकती है बीसीसीआई कि अभी इसके बाद होम सीजन शुरू हो जाएगा, तो तब से नया ट्रांजिशन करे, अभी क्यों जबरदस्ती में। हो सकता है एक वो बेवकूफ़ी नहीं है, नॉट सीनियर्स को लेके चले जाए। हाँ, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है, अश्विन वगैरह भी नहीं अब तो हाँ, मतलब दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और फिर हो सकता है कि जब होम सीजन आएगा तो आपको एक मैच दे दिया जाए, जैसे विराट कोहली का भी प्रॉब्लली हो सकता है, शायद दोनों का साथ में ही हो जाए। तो आई डू सी दिस हैपनिंग। टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक रिटायरमेंट आने वाला है उनका इसी साल, हो सकता है मिड में ही आ जाए अभी।
ODIs का इट इज़ वेरी ट्रिकी भाई. मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी. जब श्रीलंका वाली सीरीज हुई थी, ही वॉज बाय फार आर बेस्ट बैटर. बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन बहुत से बड़ा ही margin was था, हाँ. आर बेस्ट बैटर. और हमने वैसे भी डिस्कस करा है कि अभी उनके रिफ्लेक्सेस हमें कम लग रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में. यही रिफ्लेक्सेस ODI में बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि बॉल उतनी मूव नहीं करेगी. उनको वो इंटेंट वाली इनिंग्स खेलनी होंगी. हाँ, सो वी होप, राइट. तो ODIs में देयर इज अ चांस कि वो 27 का वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से खेल सकते हैं. आई थिंक रोहित शर्मा पुश तो करने वाले हैं, दिल से स्पेसिफिकली चाहते तो हैं. अगर टेस्ट में रिटायरमेंट ले लिया उनने, तो मतलब ऐसा कुछ खास वर्कलोड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो फिटनेस लेवल है उनकी, इट इज मतलब वेल एंड गुड टू प्ले एटलीस्ट वन फॉर्मेट. अगर आपको 35 मैचेस खेलने हैं 2 साल के टाइम पीरियड में, इतना तो वो कर ही सकते हैं आराम से. तो फिटनेस आई डू नॉट थिंक दैट इट विल बी अ मेजर कंसर्न. फॉर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई स्टिल थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं रोहित शर्मा. तो मतलब इस साल के अगले 5-6 महीने में उनका टेस्ट रिटायरमेंट आ जाएगा. एंड ODI अभी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला. प्रॉब्ली आफ्टर. तो तुम ये कह रहे हो कि मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे अगला. क्या खेलना चाहिए भी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर फॉर्म. अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो क्यों नहीं खेलना चाहिए. मतलब आई डो नॉट सी अ रीज़न कि क्यों फिर उनको ना खिलाया जाए. लोग कहेंगे हम ट्रांजिशन में चले जाते हैं. एक 39 के, एक 40 के. हाँ, मतलब दैट विल बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप ना. तो अगर वो अच्छे फॉर्म में है, अगर परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट. एक तो रोहित शर्मा का मुझे ट्रिकी इसलिए भी लगता है, मतलब विराट कोहली का आई थिंक श्योर शॉट है कि वो 27 खेलने वाले हैं. रोहित शर्मा का ट्रिकी इसलिए क्योंकि जायसवाल खटखटा रहा है अभी बातें चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए. इस साल आई थिंक उनका डेब्यू हो जाएगा ODIs में. कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लैंड वाली सीरीज में हो जाए. और जिस तरीके का उनका प्ले स्टाइल है रोहित शर्मा का, तो वो उसी इंटेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. और लेफ्टी भी है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा. यंग भी हैं, और मतलब इन ऑल फॉर्मेट्स ना वो खटखटा रहे हैं सारा दरवाजा कि इनको भाई अब मैं आने वाला हूँ. कैप्टेंसी रोहित शर्मा की रेड बॉल पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो कैप्टेंसी के. वाइट बॉल में तो भाई वाइट बॉल में क्वेश्चन नहीं है. सिर्फ कैप्टेंसी के बेसिस पर नहीं लेंगे ना रोहित शर्मा को. मतलब ही इज परफॉर्मिंग हाँ डेफिनेटली कंसिस्टेंटली सिंस 2023. मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो कैप्टेंसी अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग अच्छी ठीक ठाक कर रहे हैं, और अगर जायसवाल बैटिंग उनसे बेटर कर रहे हैं, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? रोहित शर्मा. क्योंकि कप्तानी क्योंकि एक वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका में है. वर्ल्ड कप पे आप चाहोगे कि भाई कप्तान तो ढंग का हो. या तो अंटिल दैट टाइम अगर हम लोग एक नया कैप्टन डेवलप कर लें. हाँ, या तो अभी आपने गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, ऑल्दो न्यूज़ कुछ खास है नहीं, उसको हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे. बट अगर आपने एक यंग वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया और फिर उसको ग्रूम करा अगले 1 साल तक, तब वो फिर कमान ले सकता है. तो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा खेल सकते हैं और खेलेंगे. बट द ओनली वे आई थिंक कि ये प्रेडिक्शन सही हो सकती है और शायद वो पहले रिटायर हो जाए, वो ये है कि जायसवाल आते ही कुछ गजब ही परफॉर्म करते हैं. या मुझे वही लगता है कि इन प्रिंसिपल तो रोहित शर्मा ODIs के भी बेस्ट बैटर है. हाँ. एंड कैप्टन भी हैं. तो क्यों नहीं खेल सकते? इन प्रिंसिपल विराट कोहली शायद हिस्ट्री के नंबर 1 या नंबर 2 ODI बैटर है. तो वो क्यों नहीं खेल सकते? पर क्या दोनों को साथ में एक वर्ल्ड कप में होना चाहिए एट 39-40? शायद ये हमारी एज फैंस एक लिमिटेशन है कि हमने देखा क्रिकेट में यूजुअली हम इतने सारे क्लोजिंग टू 40 प्लेयर्स कभी रखते नहीं है. तो बायस हो दिमाग में. बट मतलब वो थॉट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग नहीं रहा मुझे दिमाग में कि इसके बाद एकदम से ही सारे चले जाएंगे. नहीं, इस एज तक खींच के आप 2 लेजेंड्स को खिला रहे हो. ओके. मतलब सचिन भी 38 के थे एंड वो अकेले ही थे उस एज के. सारे ही नहीं थे कि मतलब 37, 38, 39 के हो रहे हैं. यहाँ पे तो एक 40 के होंगे और एक 39 के होंगे. तो मतलब फिर यंगस्टर्स के लिए बहुत देर नहीं हो जाएगी. हाँ, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली स्टार्ट करेंगे अगले वर्ल्ड कप में, तो मतलब जायसवाल वगैरह क्या पहला अपना वर्ल्ड कप सिर्फ 30 साल की उम्र में सीधा खेलेंगे? अभी 22 का है वो. 28-30 के साल उम्र में खेलेगा सीधा. है थोड़ा तो सोचने वाली बात है ना. तो फिर गायकवाड जैसे लोग तो एकदम ही खत्म ही हो गए सीन से. जैसे ICC ट्रॉफीज लाइनअप हो रही हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट थोड़ा पहले कॉल ले ले, ये देखते हुए कि फ्यूचर हमारा क्या सही होना चाहिए. मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर टेस्ट से हट जाते हैं, मोर पर्टिकुलरली रोहित शर्मा क्योंकि बहुत लाइकली लग रहा है, ही हैज टू बी इन एबनॉर्मल फॉर्म इन ODIs. फेयर. ताकि वो क्वेश्चन भी ना उठने दे कि वो क्यों नहीं होने चाहिए ODIs में.
वरना तो भाई मुश्किल है। विराट कोहली को मुझे लगता है फिर भी हो जाएगा। हाँ, पर फिर वही ये मतलब है कि एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू ग्रूम अ यंगस्टर कि वो कप्तानी संभाल पाए कप्तानी का भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या, मतलब गिल को ही बना रहे हैं फिर। मतलब रोहित शर्मा जाएंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा ही कप्तान। अब वही है कि अगर आप गिल को ग्रूम करोगे उस तरीके से तो हम देख सकते हैं गिल जाके कप्तानी करे आगे। पर वही है, मतलब आई थिंक ये जो ट्रांजिशन फेज पूरा आने वाला है, ये 2 प्लेयर्स की हमने बात करी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन होने वाली है। अगर बीसीसीआई ने कायदे से नहीं संभाला इसको तो फिर आगे जाके हमें झेलना पड़ेगा फिर। क्या पता ओडीआई में भी मिस्टर फिक्सेड आ जाए कोई कि एक वर्ल्ड कप के लिए मैं कर लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है। हालांकि जो इनके जो फाइनल स्टैट्स दिए हैं रोहित शर्मा के ChatGPT ने, कहते हैं कि टेस्ट मैचेस वो 70 ही खेलेंगे टोटल, मतलब अभी ज्यादा मैचेस खेलने नहीं वाले, और 4400 रन बनेंगे और एवरेज 40 के नीचे गिर जाएगी, 39.5 के एवरेज पे रिटायर हो जाएंगे वो। सेंचुरीज 13 हो जाएंगी उनकी। इज इट फेयर टू से कि एक एवरेज टेस्ट प्लेयर के स्टार्ट्स हैं? यस, 100%। 100%। ओडीआईज में 275 ओडीआईज को खेलेंगे, 11,300 रन बनेंगे, 48.5 की एवरेज होगी, डिप आया यहाँ पर भी, और एक और सेंचुरी आएगी, 32 हो जाएंगी सेंचुरीज। डैम भाई, मतलब ओडीआईज का भी कुछ खास नहीं लग रहा दोनों के लिए। मतलब उन्होंने यही बोला कि 1-2 सेंचुरी और आने वाली है और आने नहीं वाली, और अगले 1-2 साल के अंदर रिटायर। बेसिकली जो ग्राफ है वो नीचे ही जाने वाला है, ऊपर नहीं जाने ऊपर नहीं आना, रिसर्जेंस नहीं होती हुई दिख रही। ChatGPT को तो ऐसा लग रहा है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।